हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट वीडियोस में तो आप लोग देख ही चुके होंगे एक्सटिंक्ट एनिमल्स और इन सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग यही सोचते हो कि मैं डायरेक्ट टॉपिक्स पे आ जाता हूँ, है ना। देखो गाइस, जनरली इन द ऑनलाइन क्लासेस वी कैन नॉट डिस्कस एनी अदर फालतू की चीज़। तो वी जस्ट हैव टू द पॉइंट। आई कैन डिस्कस ओनली द टॉपिक्स थिंग्स। तो ओके, चलो। Next, we are going to discuss today. We are going to discuss today, beta, uh, something new topics that is related to our endangered species. चलो देखते हैं। आज हमारा है वल्नरेबल स्पीसीज बेटा। वल्नरेबल स्पीसीज, ये देखो ध्यान से, ये वो स्पीसीज होते हैं जिनकी पॉपुलेशन का लेवल लगातार कम होते जा रहा है। ठीक है, और ये भी इंडेंजर्ड में है। समझ में आई बात। ऐसी स्पीसीज जिनको लोग लगातार मार रहे हैं, लोग लगातार खा रहे हैं, उनके लेदर्स का यूज़ कर रहे हैं। इसमें कौन है? ब्लू शीप। आप लोग देखे होंगे। नीला भेड़ा आप लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा शायद। ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट्स, जो एशिया के हाथी थे, उनके कान बहुत बड़े होते थे, बड़े ऊंचे ऊंचे होते थे। ये सब गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती हैं। डॉल्फिन सिर्फ अपने यहाँ एक ही रिवर में होती हैं। कहाँ पे होती हैं? गंगा में, याद रखना। ठीक है, तो डॉल्फिन्स हमारा क्या है? वाटर एनिमल्स है, नेशनल वाटर एनिमल्स है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है? गायब हो रही हैं भैया। तो इनकी स्पीसीज लगातार गायब हो रही है। एकदम नहीं गायब हो गई, एकदम जो गायब हो गई वो इंडेंजर्ड है। मतलब जो खतरे में है इंडेंजर्ड है, वो ये भी इंडेंजर्ड में है। जो एकदम गायब हो चुकी है वो एक्सटिंक्ट है। जैसे एकदम गायब में अब आप डायनासोर का नाम लेते हो, वो सुनते भी हो। ठीक है, प्लेटिपस है, डकबिल्स है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो गायब ही हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ सालों बाद वल्चर्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अभी तो दो चार देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है? वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है। चलो, अब रेयर्ड स्पीसीज मतलब ये क्या? जो बहुत कम देखने को मिलती है बेटा। इनकी पॉपुलेशन लगातार इंडेंजर्ड में है और ये बहुत ही कम हो गई है। हिमालयन के जो बियर है, ब्राउन बियर, ठीक है, भूरे वाले भालू, ये आज गायब हो गए। एशियाटिक बफेलो, ये गायब हो गए। उनकी बहुत लंबी लंबी सींग होती थी। ठीक है, डिजर्ट में जो फॉक्स होती थी वो गायब। हॉर्न बिल लेक एनिमल्स था, वो गायब। तो ये सब सारे क्या हैं? रेयर्ड स्पीसीज बहुत कम रह गए, देखने को मिलते लेकिन बहुत कम। ठीक, फिर क्या है? इंडेमिक स्पीसीज है। ये उन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे, ठीक है, नेचुरल या नेचर रिसोर्स क्या होते हैं? बहुत कम वेरिएटेड होते हैं, मतलब ज़्यादा फैले होते हैं। ठीक है, जैसे अंडमान के एरिया में हो गए। ठीक है, अंडमान टील हो गई, अंडमान पीजन हो गए, अंडमान विल्ड पिग हो गए। ठीक है, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश एक तरह का बर्ड्स है ये। एनिमल्स बर्ड्स दोनों हैं बेटा। ठीक है, मतलब दोनों में मिथुन होते हैं। जनरली एनिमल्स की कैटेगरी में आते ही है। तो ये सब सारे गायब ही हो गए हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज में अब हम लोग देखते हैं ऐसी स्पीसीज जो हमेशा के लिए गायब हो गई हो। ठीक है, अर्थ पर से ही खत्म हो गई वो। एशियाटिक चीता है, पिंक एंड हेड डक। ठीक है, ऐसे डक्स थे जिनका हेड पूरा पिंक होता था। ये सब क्या है? एक्सटिंक्ट हो गई। तो अब आप लोग यही सोचोगे, ये लोग गायब हो गए तो गए कहाँ? ठीक है, चीता को जानते हो, फास्टर मैमल्स है ना। 112 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है। तो ये सब एनिमल्स 20वीं सेंचुरी के अंदर आते ही धीरे धीरे वैनिश्ड होने लगे, क्योंकि उनको प्रॉपर हैबिटेट नहीं मिल रहा था। ठीक है, प्रॉपर रिच फ्लोरा एंड फाउना नहीं मिल रहा था। पोचिंग भी हो रही थी और किसी ना किसी वजह से वो एकदम अर्थ को छोड़ते चले गए। ठीक है, तो ये थे हमारे जनरली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ हैं
जो गायब हो रहे हैं, क्यों गायब हो रहे हैं, रीज़न मैंने बता दिया है, बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ रेयर्ड स्पीसीज़ हैं जिनको हम लोग अभी भी बचा के रखे हैं, कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमको जानना है। तो ये सब चीज़ें उतना ये है नहीं, लेकिन बस हमको जानना है सिर्फ। तो इन सब का कमर्शियल वैल्यू, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हो गए हैं, फिर लोग क्यों पोचिंग कर रहे हैं, क्यों बहुत सारे एनिमल्स को गायब जो हो रहे हैं, क्या रीज़न है। उसका एक ही रीज़न है बेटा, पोचिंग। पोचिंग का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया, उनकी खाल बिक रही है, उनका मांस बिक रहा है, ठीक है। पीपल्स आर वेरी क्रूएल्स फॉर देम। लोग अदर अदर प्लांट्स भी है, प्लांट्स भी क्यों ऐसे हो रहे हैं जो गायब हो रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स जो गायब हो रहे हैं, ठीक है। और लोग मेडिसिन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनकी लीव्स यूज़ कर रहे हैं, रबर, डाई, फूड, फोडर, बहुत सारी चीज़ों के लिए उस प्लांट को काट डाल रहे हैं लोग। तो नेचर है जो वो ग्रेटेस्ट रूप में डैमेज हो रहा है, मतलब बहुत भारी मात्रा में, देखो ध्यान से। तो यही सारी चीज़ें हैं कि नेचर पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, ठीक है। तो 1951 से लेकर 1980 के बीच में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसने बताया कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर में भारत की खेती हो चुकी है। लोग फॉरेस्ट को काट के खेती कर रहे हैं, तो पेड़ तो खराब हो गए ना। जब पेड़ खराब हो गए, वहाँ पे कितने एनिमल्स का घर था, हैबिटेट था, सब बेकार हो गया। कितनी जगहों पे आग लग जाती है तो भी एनिमल्स छोड़ के भाग जाते हैं। बाढ़ आ जाता, फ्लड आ जाता, तो भी एनिमल्स छोड़ के भाग जाते हैं। तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक। तो लार्ज स्केल पे हम लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ने देखो प्रोजेक्ट चलाया हुआ है एनिमल्स के लिए, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे बेटा, ठीक है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हैं। जो मध्य प्रदेश हैं या उसके जो फॉरेस्ट एरिया हैं या इंडिया के, तो गवर्नमेंट ने उसको क्लीन एंड नीट करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट वर्क चला रही है। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश में चलता है। गंगा है, अपने यहाँ चलता है, ठीक है। गंगा से डॉल्फिन बचाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे विल्ड सेंचुरीज हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। और द बॉक्सा टाइगर है वेस्ट बंगाल में, जो ये जाति क्या है, बहुत माइनिंग, लोग वहाँ की ज़मीनों को खोद रहे हैं, तो टाइगर्स जो है वहाँ से भाग रहे हैं। डोलोमाइट एक तरह का एलिमेंट्स होता है, मिनरल्स होता है, जिसकी लोग खुदाई कर रहे हैं, और एनिमल्स वहाँ से गायब हो रहे हैं। तो एलिफेंट भी हैं बहुत सारे जो गायब हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सभी को बचाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, ये देखो, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं इसकी वजह से गायब हो चुके हैं। और रीज़न क्या है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब एक और बात है, हिमालयन यू इन ट्रैवल, ठीक है। हिमालयन यू के बारे में दिया गया बेटा, टेक्सस बेलिचियाना इसका साइंटिफिक नेम है। एक प्लांट है, मेडिकल प्लांट है, लोग इससे दवा बनाते हैं। ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये उगते हैं, ठीक है। ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें टैक्सोल होता है। टैक्स का मतलब होता है बेटा, टैक्सोल होता है, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक से टैक्सोल बना, जहरीला है, ठीक है। इनके बार्क, निडल, ट्विक्स, लोग रूट्स, ट्रीज, सभी लोगों को क्या करते हैं, इस प्लांट को बहुत भारी पैमाने पे ले जा रहे हैं ट्राइबल्स लोग, ठीक है। और उसको कट कट करके या किसी वजह से मार्केट में सेल कर दे रहे हैं, इससे कैंसर की दवा बनती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पीसीज़ हैं जो ख़त्म हो रही हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही, बम्बू लोग यूज़ कर रहे हैं, तरह तरह के उसके सामान बना रहे हैं, काट डाल रहे हैं लोग। तो एक एनिमल होता है पांडा, रेड पांडा, बहुत सारे पांडा हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। बम उसको बैम्बू को खाते हैं।
बम्बू रहेगा नहीं तो उनका लाइफ तो डेंजरस है ना, वो तो मरने लगेंगे फिर। तो देखो, एक दूसरे के ऊपर मैंने पहले भी बताया कि जो रिच डाइवर्सिटी है वो डिपेंड होती है बेटा। ठीक। तो इस तरह से लोग किसी ना किसी वजह से, इंसान जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है नेचर्स को, इकोसिस्टम को, एनिमल्स को और साथ ही साथ प्लांट्स को। तो इसकी वजह से जो है पूरा अर्थ आज डैमेज की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, बढ़ती हुई डिमांड, ठीक है, फैक्ट्रियाइजेशन, लोग फैक्ट्री बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बहुत सारे रीज़न है जो इसकी वजह से ये पूरा अर्थ आज क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है गैस। तो यही इतना चीज़ है जो आपको बताना था। ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा हैबिटेट जो होते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अब सीख लेते हैं या जान लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहाँ से हमको थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा। ठीक है। हाँ, इसको पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है? कोई बायोलॉजिकल इशू ही नहीं है सिर्फ ये पूरा एकदम फिजिकली भी है, पूरे अर्थ को डैमेज कर रहा है ये फॉरेस्ट को, ये सब सारी चीज़ें जो हो रही हैं। ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स को लाइफ पूरा एकदम डेंजर में डाल दिया ये डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। पानी की समस्या आ रही है, दवा की समस्या आ रही है, कल्चरल, क्योंकि वो स्पीसीज तो खत्म हो जा रही है ना, तो उससे फिर कहाँ से दवा मिलेगी? अब आप सोचोगे पानी क्या, जो फॉरेस्ट डेंस होते हैं, कैनोपी होती है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। एनिमल्स पानी के बिना मर जा रहे हैं, वहाँ पे जंगल में पानी ही नहीं बरस रहा। ठीक। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो वो धीरे धीरे नष्ट हो जा रही हैं। ठीक है। और वहाँ के जो लोग हैं, इस तरह के जंगली लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों को ले ला के अपने यूज़ के लिए, ठीक है, अपने पर्पस के लिए, अपने इकोनॉमी के लिए इसको यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है। और ज़्यादा डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लड आ रही है, अदर रिसोर्सेज भी आए जो डेवलप ना हो के क्या हो रहे हैं, अर्थ को नष्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा, पोवर्टी, जो गरीबी लाइन है, दैट इज़ ऑलरेडी इंक्रीजिंग डेली बाई डेली। इज इट? इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस हो रहा है, फिर लास्ट में हम लोग वहीं पे आ गए। सब कुछ ओवरऑल रीज़न एक ही है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस हो रहा, अर्थ इंडेंजर्ड में है। ओके। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल मीट यू सून। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।